हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अक्टूबर मंथ के लिए आज की रीडिंग होने वाली है। अक्टूबर में क्या होगा, ये महीना आपके लिए क्या लेकर आएगा, कौन सी आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं, क्या आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए करियर में और आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ में क्या हो सकता है। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। आपकी कौन सी विश, कौन सी इच्छा पूरी हो सकती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको उसी तरफ अपने एफर्ट को लगाना है। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी मैं रीडिंग्स करती हूं वो बिल्कुल भी किसी के साथ किसी बात का भेदभाव नहीं रखती हैं। जो भी रीडिंग्स मैं करती हूँ वो जनरल होती हैं और आप इसे देख सकते हो। आप किसी भी एज के हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जनरल रीडिंग्स कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही एक स्पिरिचुअल रीडिंग्स करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बताती हूँ जो बच्चे भी नहीं देख सकते, बल्कि उनको भी मोटिवेशन मिलता है अगर वो भी रीडिंग को देखते हैं। तो इसलिए इसको कोई भी देख सकता है। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, ये जनरल मैसेजेस हैं, डिवाइन मैसेजेस हैं, आप बिल्कुल देखें। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए छोटी छोटी रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो आपके लिए डालती रहती हूँ, रील्स डालती रहती हूँ, ताकि आपको मैसेजेस मिल सकें और आप उसी तरह से आगे बढ़ सकें। ख़ास तौर पर मैं वहाँ पर लव रीडिंग्स बहुत ज़्यादा डालती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर मैं नहीं डालती। वहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर, जो लव मैसेजेस लेना चाहते हैं और करंट फीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस तरह की काफ़ी सारी रीडिंग्स मैं वहाँ पर देती हूँ। तो आप लोग वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं मुझे, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाइए और फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम के उस पेज पर आपको बहुत से क्रिस्टल्स भी मिलेंगे जो आपको आपके लक को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी डेस्टिनी को बदलने में आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। क्रिस्टल्स प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। अगर क्रिस्टल आप अपने पास रखते हैं तो आपका ऑरा क्लेंस रहता है, आपके सोचने समझने की क्षमताएं अच्छी रहती हैं, आपकी डिसीजन अच्छे तरीके से आप ले पाते हो, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सॉर्ट आउट कर सकते हो क्रिस्टल्स के माध्यम से। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बस वहाँ पर फॉलो करना है और सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। अक्टूबर मंथ के लिए आज की रीडिंग मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। यहाँ पर दो पाइल्स हैं, दोनों में से आपको कोई भी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर फर्स्ट पाइल में भी आपको एक वॉच दिखाई दे रही है और सेकंड पाइल में भी वॉच दिखाई दे रही है। जो आपको लगता है अच्छी लग रही है आप उसको चूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। पाइल नंबर 1 अक्टूबर आपके लिए क्या लेकर आएगा, कौन सी विशेस आपकी पूरी होंगी, कौन सी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। अक्टूबर का मंथ मैं उम्मीद करती हूँ, सबके लिए प्रे भी करती हूँ कि अच्छा ही आए, क्योंकि हर समय अच्छा रहना चाहिए। कभी भी कोई समय ऐसा ना हो जिसमें किसी को भी कोई कष्ट हो। हम सब आपके लिए प्रे करते हैं और ये प्रे आप तक पहुँचे ये भी कामना करते हैं। तो आपके लिए वैदिक ऊर्जा फैमिली हमेशा ही प्रे करती रहेगी। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो है 8 ऑफ कप्स की, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, एंड उसके बाद है डेथ, द एम्परर, 3 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड और द फूल कार्ड। तो यहाँ पर ये जो एनर्जीज हैं आपके लिए क्या बता रही हैं, वन बाय वन इसको डिकोड करती हूँ मैं, और इसके साथ कुछ और एनर्जीज भी ली हैं जो मैसेजेस के तौर पर है। सबसे पहला जो कार्ड है वो बता रहा है कि कुछ सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हो, आगे मूव ऑन करने वाले हो। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी बातें जिससे आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, तो डेथ की एनर्जी भी है, तो ये चेंज आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ लेकर आ रहा है। तो इसलिए आपको इस चेंज के लिए रेडी रहना है। बहुत से लोग यहाँ पर मूव ऑन करते दिख रहे हैं रिलेशनशिप में, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपनी यादों से मूव ऑन करने का भी समय है। कभी कभी हमारी यादें ऐसी होती हैं जो काफ़ी बुरी होती हैं, जिनसे निकलना चाहते हैं हम लोग। तो आपके लिए अक्टूबर मंथ आपकी यादों से बाहर जाने का मंथ है। आप पुरानी यादों से बाहर निकलेंगे, पास्ट की बातों से बाहर निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आपके लिए बता रही है कि कार्मिक जो भी आपके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं
उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। हो सकता है कि आपके कर्म बंधन ऐसे थे जिसकी वजह से आप परेशान रहे हैं। आपको कर्मों का फल जो मिला वो अच्छे रूप में नहीं मिला जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे। पर अब आपको जस्टिस मिलेगा। अब आपको आगे जब आप बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पुरानी जो थी वो ख़त्म हो जाएँगी और आप एक नई जर्नी की तरफ जाएँगे, नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़ेंगे। आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आप में से बहुत से लोग खुद के साथ जस्टिस करेंगे भी। कभी-कभी हम ऐसा होता है कि खुद के साथ जस्टिस नहीं करते, जो चल रहा है उसे वैसा ही चलने देते हैं, पर आपकी एनर्जी बदलेगी। अक्टूबर मंथ में आप खुद के साथ जस्टिस करते हुए दिख रहे हो। आगे है द एम्परर, थ्री ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पर ये एनर्जीज बता रही हैं कि आप एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर आगे आएँगे। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो जॉब मिलने के चांसेस हैं आपको। और अगर आप में से बहुत से लोगों ने अपनी प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है तो प्रमोशन भी मिलेगी। ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको हटने का मौका मिलेगा। आप ऑफिस की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे थे, पर अब उस पॉलिटिक्स से निकल कर आप आगे बढ़ेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है कि आपको जस्टिस मिल जाए, जो भी पॉलिटिक्स चल रही थी आपकी फेवर में उसका रिजल्ट आ जाए जिसकी वजह से आप बहुत खुश हों, क्योंकि डेथ की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल, ये सब बता रही हैं कि एक इनोसेंस में जो भी आपके साथ हुआ वो अब कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आपकी एनर्जीज। आपको लगता था कि ये क्या बचकानी हरकतें हैं जो आपके साथ हुई हैं, आपने तो कुछ किया भी नहीं फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी एनर्जीज बदलेंगी अक्टूबर मंथ में और आपको एक रेप्यूटेड पोस्ट मिलेगी, आपको एक रेपुटेशन मिलेगा, आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा जिसके लिए आप सेलिब्रेट करेंगे कि भाई अब तो हो गया, बस अब जो टाइम था वो बीत गया और जो आपको अच्छा मिलना चाहिए था वो मिलने वाला है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है जिसकी वजह से आप खुश नज़र आएंगे अक्टूबर मंथ में। हो सकता है कि पहला वीक आपके लिए उतना अच्छा ना जाए क्योंकि एनर्जीज चेंज होने में भी समय लगता है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। जो भी खुशियाँ आपको मिलेंगी उसको आप एक्सेप्ट करें और उसे आप झोली फैला कर एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब खुशियाँ मिलने वाली होती हैं तब इंसान को झोली बंद नहीं रखनी चाहिए। तो इसके लिए आप अपनी झोली खोल कर मांगे, आपको ज़रूर मिलेगा। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपने सोचा हुआ है कि अक्टूबर मंथ में तो मुझे ये करना है, तो उसे बस करना है सोचकर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। अपनी पूरी जान लगा दें, आपको ज़रूर वो मिलेगा जो आप चाहते हो। आपने शब्दों को थोड़ा-सा इस्तेमाल जब आप करें तो ध्यान देकर करें, क्योंकि रिलेशनशिप में भी और करियर में भी, जॉब में भी, जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपनी लैंग्वेज को आराम से इस्तेमाल करना है। ब्लंट लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, एनर्जी बहुत ज़्यादा रह सकती है जिसकी वजह से आप थोड़े कभी-कभी एग्रेसिव नज़र आएँगे या कभी-कभी आप क्विक नज़र आएँगे, जिसकी वजह से गलत चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। जब एनर्जीज़ ट्रांसफ़ॉर्म होती हैं, जब चेंज आता है लाइफ में, तब उसे बहुत ही धीरज के साथ, सहजता के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। बिना सोचे समझे या जल्दी में उठाए गए कदम कभी-कभी गलत भी हो सकते हैं, तो इसका ख़ास ध्यान अक्टूबर मंथ में रखना है। आपको जो मिलेगा उसे सहजता से एक्सेप्ट करें और पूरा आप देख लें कि क्या आप कर रहे हैं, क्या आपके साथ हो रहा है, तो पूरा एक विज़न क्लियर रखें, उसके बाद ही डिसीजन लें। आपके साथ सही होगा ये मैं ज़रूर कहूँगी, पर आपके साथ सही होगा, पर आप उसे किस सही तरीके से एक्सेप्ट करते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको अगर सही मिल रहा है पर आप उसे गलत तरीके से ले लेते हैं तो कई बार चीज़ें जो है वो बदल भी जाती हैं। तो इसलिए अपनी एनर्जी को सहज रखें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी और एडवाइस भी करूँगी कि जितना सहज रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट कार्ड जो है वो है एट ऑफ कप्स की एनर्जी, जो ये बता रही है कि आपको अपनी पास्ट एनर्जी से मूव ऑन करना है, आगे बढ़ने के लिए आप सोच रहे हो। आप अभी इस टाइम पर जो एनर्जी लिए हुए हो वो सोल सर्चिंग की एनर्जी है। आप अपनी सोल को ढूंढने के लिए निकल जाना चाहते हो। आप ये जानना चाहते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आप इस बात को जानना चाहते हो कि आप क्यों आए हैं इस दुनिया में। आप ये जानना चाहते हो कि आपके साथ जो भी होता है वो क्यों होता है, और बहुत सारी चीज़ें ढूँढना चाहते हो जो आपके अपने अंदर की हैं।
तो इस यात्रा पर आप निकलेंगे अक्टूबर मंथ में। डेथ भी यही दिखाता है कि चेंज आने वाला है। फूल भी यही दिखाता है कि आप एक ऐसी जर्नी पर जा सकते हो जो सोल सर्चिंग के लिए है। आपका सोल पर्पस क्या है उसको ढूँढने के लिए आप निकल सकते हैं। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको अंदर से एक एहसास देगा, एक शांति देगा, एक पूर्णता देगा। तो इसके लिए भी आप जाएँगे अक्टूबर मंथ में। जस्टिस आपको मिलेगा, आप जहाँ भी जाएँगे आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। वो आपके रिलेशनशिप में भी न्याय मिलेगा, आपके करियर में आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ जस्टिस होगा अक्टूबर मंथ में, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने डिसिप्लिन का पालन ज़रूर करें। आप अपने लिए एक अगर अथॉरिटी चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन रहना होगा, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा और आप एक एम्परर की एनर्जी में नज़र आएँगे, तो इस एनर्जी को इस्तेमाल भी सही तरीके से करें। रिलेशनशिप के लिए आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। नंबर 28 कार्ड यही बता रहा है कि अक्टूबर मंथ में आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा और इसको आप सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ कप है, 3 ऑफ कप है और इसके साथ नंबर 28 कार्ड जो है वो बता रहे हैं कि सोल मेट आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जो लोग रिश्तों में पहले धोखा खा चुके हैं वो अब अक्टूबर मंथ में अपने इस विश को भी पूरा कर पाएंगे। आपके लिए आपको एक अच्छा पार्टनर मिलने की उम्मीद, मैं कह सकती हूँ कि आपको मिल जाएगा अच्छा पार्टनर, जो लोग वेट कर रहे हैं। और जो लोग वेट नहीं कर रहे हैं आपको भी अच्छा पार्टनर मिलने की पूरी उम्मीद है। कोई आगे से आकर आपको प्रपोज करेगा, कोई कहेगा कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं, तो ये एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं। आगे है यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए, जो आपको कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ के एक एक दिन को आपको ब्लैंक पेज समझना है। टुडे इज़ अ ब्लैंक पेज। हर दिन लाइफ का एक ब्लैंक पेज है। आप जो बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, बस उस पर लिख डालें। आपके लिए दुनिया बदलने लगेगी, क्योंकि उसके नीचे है डेथ कार्ड। जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं तो चेंज अपने आप आता है। आप जो यूनिवर्स को देते हो वापस आपको वही मिलता है। तो इसलिए यूनिवर्स को आप वो दें जो आप बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर बन जाएंगे एक ना एक दिन। ये मैनिफेस्टेशन का पहला नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है कि जो आप बनना चाहते हो वो यूनिवर्स को देना शुरू कर दो, आपके साथ वही होना शुरू हो जाएगा। सेकंड मैसेज आपके लिए है, द बेस्ट वे आउट इज़ ऑलवेज ट्रू। तो आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि अगर आप ज़िंदगी में चलते हो तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि सीधे चलना। आपको कभी भी जर्क नहीं लगेंगे, आपको कभी भी मुश्किलें नहीं आएँगी। जस्टिस करते रहिए दूसरों के साथ भी, खुद के साथ भी, तो आपके साथ बुरा कभी नहीं होगा। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज करना चाहता है। 17 नंबर और 18 नंबर 2 एनर्जीज़ और हैं, तो उसको भी रिवील करते हैं। नंबर 17 की एनर्जी बताती है कि चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। कुछ लोग जॉब चेंज करेंगे अपने अच्छे के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मूवमेंट आ सकती है आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में। बहुत से लोगों के लिए प्रोग्रेस हो सकती है। कुछ ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आएगा जो बहुत अच्छा होगा, जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। आप किसी अच्छी जगह पर पोस्ट हो सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं। जिन लोगों ने ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनके बाहर जाने के चांसेस बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज लेकर आ रही हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड बता रहा है कि आपकी भी माइग्रेशन हो सकती है। तो इसलिए आपको अपनी माइग्रेशन को एक अच्छी मूवमेंट के तौर पर लेना चाहिए। इससे घबराए नहीं कि जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, इससे घबराए नहीं। आपकी माइग्रेशन बहुत अच्छे के लिए होगी। जो लोग घर छोड़कर जाना चाहेंगे वो जा पाएंगे और किसी अच्छी जगह पर सेटल हो पाएंगे। 18 नंबर की एनर्जी बताती है कि आपके साथ फ्रीडम इस महीने में रहने वाली है। फ्रीडम जब आपके साथ होती है तो आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, जो एक तरह से ऐसी एनर्जी है जो खुद के लिए समय बिताने को कहती है। वो कहती है कि आप खुद के लिए भी जीना सीखें। हमेशा लोगों के लिए जीते रहे हैं, आज खुद के लिए जी कर देखें। तो कुछ ऐसा समय आने वाला है। अक्टूबर मंथ सेल्फ सर्चिंग का है, सोल सर्चिंग का है, खुद के लिए जीने का है, कुछ बड़ा करने का है। तो ये है अक्टूबर मंथ में आपकी एनर्जीज़ कि कौन कौन सी विशेज़ आपकी पूरी हो सकती हैं। अगर आपने विश की ही नहीं तो मैं ये गारंटी नहीं कर सकती कि आपकी विशेज़ पूरी होंगी। पहले विशेज़ करना ज़रूरी है। तो आपको विश करना है और ये विशेज़ आपकी पूरी हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।
अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2 आपकी। पाइल नंबर 2, अगर आपने सेकंड पिक्चर को चूज़ किया है तो अब ये रीडिंग आपकी होगी। अक्टूबर मंथ आपकी कौन-सी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आ रहा है, कौन-सी विशेज़ आपकी पूरी होंगी। चलिए जानते हैं, आपके लिए जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेज़ोनेट हो मैं ये नहीं कहूँगी, पर ऐसा भी नहीं है कि किसी के साथ भी रेज़ोनेट नहीं होगी। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके लिए ये ज़रूर रेज़ोनेट होगी, क्योंकि आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। अगर आपकी सिचुएशन से मैच करती है तब आप इसको सुन सकते हो, अदरवाइज़ आप कोई और वीडियो भी देख सकते हो। बहुत सी रीडिंग मैं करती रहती हूँ और आपके लिए हमेशा ये देने की कोशिश करती हूँ कि जो आपके साथ हो रहा है मैं उसी सिचुएशन को बताऊँ, मैं उसी सिचुएशन को बोलूँ अपनी भाषा में, और मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि ऐसा हो। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कमेंट करें। आपके कमेंट्स भी मैं लेने की कोशिश करूँगी आगे, ताकि आपके साथ मैं बात कर पाऊँ, आपके कमेंट्स को मैं वीडियो में ही पढ़ पाऊँ। तो कुछ ऐसा भी हम आगे करने वाले हैं, ताकि जो भी आप कमेंट करें उसको मैं डिटेल करूँ, आपके जो भी इश्यूज़ हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको डिस्कस करें और आपके लिए मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँ। तो कुछ ऐसा भी आगे रेमेडीज़ और बहुत से तरीके आपको बताने की कोशिश करूँगी। कुछ स्विच वर्ड्स हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ हीलिंग नंबर्स हैं और कुछ एंजल नंबर्स हैं। तो बहुत सी डिटेल आगे आपको आने वाले वीडियोस में मिलती रहेंगी, तो वीडियोस को देखते रहिए। आपके लिए मैं बहुत सारी प्लानिंग कर रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सॉल्यूशन मिल सके, क्योंकि टैरो रीडिंग हम बहुत लोग करते हैं पर सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है प्रॉब्लम का? जनरल रीडिंग में सॉल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर मैं कोशिश करूँगी कि टॉपिक वाइज आपको रेमेडी दे सकूँ और आपका कुछ ना कुछ इसमें जो फ़ायदा है वो हो सके, क्योंकि मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आपका फ़ायदा हो। अब मैं बात कर रही हूँ पायल के एनर्जीज़ की। जो भी आपके लिए एनर्जीज़ हैं वो है द सन, और इसके साथ है 5 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स और है 9 ऑफ कप्स। इसके साथ है 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड और है हाई प्रिस्टेस और हैंग्ड मैन की एनर्जी भी। तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है और कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है सेकंड पायल आपके लिए। सेकंड पायल आपको थोड़ा-सा ध्यान से सुनना होगा इस रीडिंग को, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं मैं उसको वही आपको बताने की कोशिश करूँगी जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो घबराएँ नहीं, यहाँ पर आप इनोसेंट जर्नी को एक स्टार्ट किए हुए हैं, आप बिल्कुल भोलेपन के साथ आगे बढ़ रहे हो, पर भोलेपन का कभी-कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अपने साथ हमेशा एक ऐसी एनर्जी को रखें जो एक वाइज़ एनर्जी हो, जो एक ऐसी एनर्जी हो जो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी के धोखे में ना आएँ। आपके साथ कोई डिच कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है। तो आपको पूरे एक अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना है। आपको किसी पर भी ऐसे विश्वास नहीं करना कि आप अपना सब कुछ उसको दे दो। ये रिश्तों में भी मैं बात कर रही हूँ और ये आपके काम में भी बात कर रही हूँ। तो आपको रिश्तों में भी केयरफुल रहना है और अपने काम में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो बता रही है कि बिज़नेस के लिए आपको ज़्यादा परेशानी आ सकती है। बिज़नेस में कोई आपको परेशान कर सकता है या जॉब में कोई आपको परेशान कर सकता है। आपके काम को लेकर परेशानियाँ रह सकती हैं। अगर आप अपने आप को इस तरह से तैयार करेंगे कि आपको किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई किसी की परवाह नहीं आप करेंगे, तो आप इस एनर्जी से आराम से बाहर आ जाएँगे। कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अक्टूबर में आप अपनी एनर्जी को ऐसा बना लें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका भोला-सा जो दिल है, प्यारा-सा जो दिल है वो टूट सकता है और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती है रिलेशनशिप में, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। फाइनेंशियल इश्यूज़ और रिलेशनशिप इश्यूज़, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बताती है कि कोई आपकी तरफ आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, कोई आकर आपसे से कह सकता है कि आप उसको जॉइन कर लें, उसके साथ काम कर लें, और आपको ये भी कह सकता है कि कोई प्रोजेक्ट है उसके पास जिसमें आप पार्टनरशिप कर लें। तो पार्टनरशिप यहाँ पर मुझे उतनी अच्छे से आप करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि पार्टनरशिप का कार्ड भी आया है, 2 ऑफ वॉन्ड बताता है कि आप पार्टनरशिप कर सकते हो, पर आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो इसलिए केयरफुल होकर चलें। आपको इमोशनली कोई हर्ट कर सकता है, आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हैं, आपका दिल कमज़ोर है, इसलिए इमोशनली किसी को अपने दायरे में आने इसकी इजाज़त आप अक्टूबर मंथ में ना दें। अपने आप को इस तरह से बांध के रखें कि कोई आपके दायरे में आकर आपको परेशान ना कर पाए। तो ये ज़रूरी है आपके लिए। द हैंग्ड मैन, हाई प्रिस्टेस, 2 एनर्जीज़ बता रही हैं
आपके लिए वो आपको सैक्रिफ़ाइस के लिए बता रही हैं, आपको सैक्रिफ़ाइस करना पड़ सकता है किसी बात के लिए, रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, जॉब के लिए भी हो सकता है और आपके बिज़नेस के लिए भी हो सकता है। तो कोई बड़ा सैक्रिफ़ाइस आप करेंगे, पर ये सैक्रिफ़ाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको सैक्रिफ़ाइस ही करना पड़ेगा और आपको मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा भी पर उसके लिए थोड़ा अवेयर होके चलना। इस बात को मैं ज़रूर बार-बार कह रही हूँ ताकि आपको पहले ही मैं आगाह कर दूँ कि कुछ भी हो सकता है, अपने कदम ज़रा ध्यान से रखिएगा। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बताती है कि इस टाइम पर आपको अपने अंदर की आँखों को खोलना है, अपनी अंदर की एनर्जीज़ का इस्तेमाल करना है। आपके अंदर भी एक आँखें होती हैं जो तभी खुलती हैं जब हम अंदर से मनन करते हैं। हम खुद को मनन की एनर्जी में जब लेकर आते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जब हम खुद से सवाल करते हैं, तो सॉल्यूशन अपने आप मिलने लगते हैं। तो उस एनर्जी को आप अक्टूबर मंथ में थोड़ा और बढ़ाकर अपने लिए और चीज़ें करके, मेडिटेशन करके, इंट्रोस्पेक्शन करके, मनन करके अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाएँ, अपने दायरे को बढ़ाएँ, अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएँ। ऐसा करने से आपको डिवाइन एनर्जीज़ का सहारा मिल जाएगा, आपके दिल को एक ऊर्जा मिल जाएगी जो आपके कमज़ोर दिल को सुरक्षित कर सकती है, आपको प्रोटेक्टिव कर सकती है, आपको प्रोटेक्शन दे सकती है। तो इसलिए अपने लिए ये बातें ज़रूर समझें कि आपको अपने अंदर की ऊर्जाओं को जागृत करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है ताकि आप स्टेबल हो पाएँ। आपके लिए यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी मैंने लिए हैं जो है 19 नंबर। 19 नंबर की एनर्जी आपके लिए बता रही है कि किस तरह से सिचुएशंस को आप संभाल भी सकते हैं। आपके लिए कुछ अच्छा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अक्टूबर मंथ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए परेशानियाँ ही लेकर आएगा। ऐसे में कुछ प्रोटेक्शन और कुछ ऐसा भी मिल सकता है आपको जो आपको एक स्टेटस देगा, आपको एक रिकॉग्निशन भी देगा। कुछ लोगों के लिए रिकॉग्निशन के चांसेस हैं। आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो बहुत ही आइसोलेट रहकर कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे आइसोलेशन में तो सिर्फ़ एक ही चीज़ नज़र आती है, वो है खुद को प्रोटेक्ट करना और खुद को आप स्ट्रेंथ दे सकते हो मनन करके, मेडिटेशन करके। तो यहाँ पर आप कुछ जॉइन कर सकते हो, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो कुछ अच्छे कोर्सेज़ जॉइन कर सकते हो, अकल्ट साइंस में जा सकते हो, कुछ सीख सकते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा अक्टूबर मंथ जब आप इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अ जर्नी ऑफ अ 1000 माइल बीइंग विद अ सिंगल स्टेप। तो इतनी बड़ी जर्नी को आप एक सिंगल स्टेप में कवर कर पाएंगे। यूनिवर्सल मैसेज भी यही है आपके लिए। हाई प्रीस्टेस, हैंग्ड मैन, 19 नंबर कार्ड और ये मैसेज कार्ड ये बता रहे हैं कि आपको एक ही स्टेप में अपनी पूरी जर्नी को कवर कर लेना है, स्पिरिचुअल जर्नी को कवर कर लेना है। एक बात आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लेकर आ सकती है। जितना आप मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे, अकल्ट साइंस को सीखेंगे, आपके लिए स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। आप एक सेफ पॉइंट को छू लेंगे। अपनी ज़िंदगी में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो ये एक करियर आपको दे सकता है। यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे से दिख रहा है कि आपके लिए करियर कितना आपको सेटल्ड कर सकता है, आपको रिस्पॉन्सिबल बना सकता है, आपको बुद्धि दे सकता है, बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। बी हैप्पी, इट्स वन वे ऑफ बीइंग वाइज। तो यहाँ पर भी ये मैसेज है आपके लिए जो ये बता रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको खुश रहना है, मनन करना है, मेडिटेशन करना है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो इस होप को जो आपको होप भी देती है, आशा भी देती है, ट्रस्ट भी देती है यूनिवर्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें देती है। और इंसान ये समझता नहीं पर सत्य यही है। जीवन की असली सत्यता इसी में ही है। इस एक बात को अगर आप मान लेते हैं तो आपको जीवन का वो राह दिखाई देगा जो बहुत ही खूबसूरत है। आप किसी से बात कर सकते हैं इस बात को लेकर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात कर सकते हैं, आध्यात्म के ऊपर बात कर सकते हैं और ये डिबेट, ये बातें आपको हीलिंग देंगी। हीलिंग की बातें अगर आप करेंगे तो वो आपको हीलिंग देंगी और आप 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से बाहर आएँगे। एक बात इस पूरे स्प्रेड में और है जो बहुत ज़रूरी है बताना, द सन और 9 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि इस पूरी जर्नी जो अक्टूबर मंथ में आपको मिलने वाली है, इस पूरी जर्नी को आप जब कवर कर लेंगे, जब आप खुद पर काम कर लेंगे, आंतरिक ध्यान कर लेंगे तो एक इनर पीस आपको मिलेगा। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी जो 9 ऑफ कप
की एनर्जी बता रही है कि यही महीना है जब आप खुद को समझ पाएंगे। आपके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है, आप इस ब्रह्मांड को अपने अंदर खोज सकते हो। यही ये मैसेज कहना चाहते हैं और यही ये कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक ऐसी रीडिंग करती हूँ जो शायद मुझे लगता है कि कॉमन नहीं होती। कॉमन रीडिंग ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सब लोग बताते हैं, ऐसा बताना भी चाहिए शायद, पर हर एक का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है और मैं उसी कॉन्सेप्ट पे रहना चाहती हूँ। इनर वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनर वर्क जो लोग नहीं करते हैं वो लोग ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अटके रह जाते हैं। मुझे ऐसे बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आप कहते हो कि विश पूरी होगी, विश पूरी क्यों नहीं होती? तो इसीलिए डियर पूरी नहीं होती कि आप लोग इनर वर्क नहीं करते हो। जितना इनर वर्क करोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, मनन करोगे, आपकी विश क्यों पूरी नहीं होगी? इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अंदर की स्थितियों को समझना ज़रूरी है। आपको समझना ज़रूरी है कि आप क्या हैं, आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं, आप क्या करने आए हैं और आप क्या कर रहे हैं। जब आप इस पूरे विधि को समझ जाएंगे, जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे, तो आपको आपके इनर वर्क से जो रिज़ल्ट मिलेंगे, जो ऊर्जाएं प्रवाहित होंगी, जो एनर्जीज़ बढ़ेंगी, उसके साथ आप अपनी हर विश को पूरा कर सकते हो। तो आप भी करके देखें। ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको ये रेजोनेट हो, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।